क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं, जिसमें कोलाइड का टॉपिक चल रहा है। कोलाइड के टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में देखा था साबुन का प्रक्षालन क्रिया, ठीक है, मतलब क्लिनजिंग प्रोसेस ऑफ सोप, जिसमें साबुन कैसे कपड़ों में उपस्थित गंदगी, मैल, धूल उसको साफ करता है, क्लिनजिंग करता है। उस प्रोसेस के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कोलाइडी सिस्टम का निर्माण, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी सिस्टम, कैसे कोलाइड सिस्टम का निर्माण होता है। तो कोलाइड सिस्टम का जो निर्माण है वो अलग अलग टेक्निक के द्वारा होता है। तो देखिए, निर्माण की विधियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है परिक्षेपण विधि, ठीक है, परिक्षेपण विधि, और दूसरा है संघनन विधि। परिक्षेपण विधि मतलब डिस्पर्सन मेथड, और संघनन विधि मतलब कि एग्रीगेशन या कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले परिक्षेपण विधि में क्या होता है, इसमें जो बड़े आकार के कण होते हैं, ठीक है, बड़े आकार के कण को छोटे आकार के कणों में बदला जाता है, ठीक है, इस मेथड के थ्रू। मतलब परिक्षेपण विधि के द्वारा जो बड़े आकार के जो कण होते हैं उनको छोटे आकार के कणों में चेंज किया जाता है। अब इसके लिए भी बहुत सारी विधि है परिक्षेपण विधि। दूसरा देखते हैं संघनन। संघनन में क्या होता है कि अब देखिए, ये फर्स्ट वाले प्रोसेस से छोटे आकार के कण हमको मिल गए, तो इन छोटे छोटे आकार के कणों को एक साथ संघनन करना या संयुक्त करना, ठीक है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या होते हैं, आपस में आकर संयुक्त हो जाना या फिर उनका संघनन हो जाना, पास पास आना, वो इस मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। और पास पास आकर उसको किस में बदल दिया जाता है, कोलाइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, फर्स्ट क्या है परिक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। तो बहुत इजी है। परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि बड़े आकार के जो कण होते हैं वो छोटे आकारों में बदले जाते हैं, और ये जो सेकेंड वाला मेथड है संघनन विधि, इसमें क्या होता है कि छोटे आकार के जो आयंस या अणु होते हैं उनको आपस में क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है, पास पास लाया जाता है या संयुक्त करवाकर कोलाइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, बेसिकली जो है कोलाइडी विलयन बनाने के दो मुख्य विधि, परिक्षेपण और संघनन। अब परिक्षेपण के भी बहुत सारे मेथड हैं, मतलब जो बड़े आकार के कण हैं उनको छोटे आकार में बदलने के लिए बहुत सारे मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। विद्युत परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण और पेप्टिकरण, ठीक है। इसमें पेप्टिकरण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है संघनन विधि। तो संघनन विधि जो है दो टाइप के होते हैं, एक रासायनिक के द्वारा और एक भौतिक के द्वारा, ठीक है। तो रासायनिक में बहुत सारे हैं, उभय अपघटन विधि, ऑक्सीकरण अपचयन, जल अपघटन विधि, और भौतिक विधियों में भी विलायक परिवर्तन, वाष्प संघनन विधि और अति शीतलन विधि। इन तीन चीज़ों के द्वारा कोलाइडी सिस्टम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आप इस वाला जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट डायग्राम, इसको बना लीजिए, और बाकी आज मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझिए, और आपकी बुक में ही पूरा मेथड दिया गया है। तो कोलाइडी सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, कोलाइड बनाने की विधि है, उसको आप बुक से ही पढ़िएगा। आज मैं केवल समझा रही हूँ, तो आज के वीडियो को केवल आपको देख के समझना है, और देखने के बाद वीडियो को आप एक बार अपनी बुक को भी रीड करोगे। ओके, तो आज तो लिखना नहीं है, इसलिए आप केवल समझते जाइए। तो परिक्षेपण विधि में फर्स्ट है ब्रेडी की आर्क विधि, ठीक है, ब्रेडिंग की आर्क विधि। इसी को क्या कहा जाता है, एक और नाम दिया गया है विद्युत परिक्षेपण, ठीक है, विद्युत परिक्षेपण। और इसको और क्या कहा जाता है, ब्रेडिंग की आर्क विधि कहा जाता है। देखिए, जो गोल्ड है, रजत है और कॉपर है, ये सारी जितनी भी धातुएं होती हैं उनका जो कोलाइडी विलयन है वो इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडी की आर्क विधि के द्वारा, ठीक है, ब्रेडिंग की आर्क विधि के द्वारा इन जितने भी धातु हैं उन सभी का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। इस मेथड में होता क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला पात्र है, ठीक है। इस पात्र में हिमीकरण मिश्रण रखा गया है, ठीक, हिमकारी मिश्रण मतलब जो ठंडा करने वाला, ऐसा समझ लीजिए ये बर्फ रखा है नीचे में, बहुत ठंडा पानी या बर्फ रखा गया है नीचे में, और यहाँ पे जो रखा गया है ऊपर वाले में, ये एक तरह का सॉल बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, ठीक है।
अब देखिए इस विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, धातु के इलेक्ट्रोड, और इसमें एक सर्किट बनाया गया है, अमीटर डाल के प्रतिरोध डाल के पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, और इसमें 220 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, या फिर विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। तो जो धातुओं के परमाणु बाधित होते हैं तथा आपस में मिलकर ठंडा करने हेतु जो नीचे रखे हुए सॉल्यूशन है, ठीक है, जो ठंडक वाला मिश्रण है उसमें क्या होते हैं, संघनित होकर कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है बड़े बड़े आकार के होते हैं, लेकिन यहाँ नीचे में क्या है, ठंडा वाला पानी है या फिर बर्फ़ है, तो ये क्या करता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो है अणु जो है पास पास में आकर क्या का निर्माण कर लेते हैं, कोलाइड कणों का, या फिर कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिए द्रव माध्यम में कुछ रक्षी कोलाइड भी डाल दिए जाते हैं जिससे कि अवक्षेपण को रोका जा सकता है। ठीक है, इसमें अवक्षेपण को रोकने के लिए कुछ मात्रा में क्या मिला सकते हैं, रक्षी कोलाइड, जो कि उसको कोलाइडी विलयन बनाने से जो रोकता है उसको हटाएगा। तो ये ब्रेडिंग आर्क विधि है, इस विधि के द्वारा इन सब चीज़ों का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। दूसरा अब देखिए पेप्टीकरण देखते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत पहले ये जो चीज़ है वो पूछी जाती थी। ठीक है, देखिए क्या होता है पेप्टीकरण, कोई भी ताज़ा बना अवक्षेप हो, ठीक है, उस ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की सहायता से थोड़ा सा क्या डाल दे, उसमें उस अवक्षेप में विद्युत अपघट्य डाल दे, तो उससे क्या किया जा सकता है, अवक्षेप से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई अवक्षेप है, ठीक है, इस अवक्षेप में कोई विद्युत अपघट्य डाल दिए, ठीक है, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाल दिए, तो वो किस में बदल जाता है, कोलाइडी विलयन में बदल जाता है, और ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेप्टीकरण या फिर पेप्टीजेशन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी ताज़ा बना जो अवक्षेप है उसमें कोई सा भी विद्युत अपघट्य डाल दीजिए या फिर कोई खट्टी चीज़ें डाल दीजिए, तो वो किस में बदल जाता है, कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। वह विद्युत अपघट्य जिसके द्वारा अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, मतलब जिस वो पदार्थ जिसको हम इसमें डालते हैं, अवक्षेप में डालते हैं, वो क्या कहलाता है, पेप्टी कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूध है, इस दूध में मैंने नींबू या फिर इमली या फिर कोई भी खट्टी चीज़ डाल दी, और फिर क्या हो गया, वो एक कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो हमने डाला है, ठीक है, नींबू या फिर जो इमली वगैरह डाला है, वो क्या कहलाएगा, पेप्टी कारक कहलाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो पेप्टी कारक बहुधा समान आयन वाले विद्युत अपघट्य का तनु विलयन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में ये वाला डायरेक्ट देखिए। ठीक है, यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना है, ताज़ा अवक्षेप। ठीक है, ये अवक्षेप है एक, इस अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड, ठीक है, या फिर इसकी जगह आप HCl भी ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड या HCl का विलयन डाल दिए इस अवक्षेप के ऊपर, तो इस तरह का जो आयरन हाइड्रोक्साइड है या फेरस हाइड्रोक्साइड है, इस तरह का कोलाइड विलयन उसका प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो बहुत इजी है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उसको आप अपनी बुक से ही देख लीजिएगा। अब परिक्षेपण विधि में अगला जो थर्ड मेथड है वो है यांत्रिक परिक्षेपण। ठीक है, जिसमें क्या होगा, यंत्रों के द्वारा जो है परिक्षेपण होता है और उससे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विधि में कोलाइडी मिल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आटा चक्की होता है, उसी तरह ये क्या होता है, कोलाइडी मिल होता है। कोलाइडी मिल में 2 स्टील की प्लेट आपस में थोड़े अंतराल में फिट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लेट आपको दिख रही है जिसके बीच में थोड़ा सा गैप है ना। ये दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में उच्च वेग से गतिशील होती, एक जन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, देखिए यहाँ पे एरो दिया है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में मूव करती है। वह पदार्थ जिसका कोलाइडी विलयन बनाया जाना है को जल के निलंबन के रूप में
डाला जाता है। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ का हमको कोलाइडी विलयन बनाना है उसको हम पानी में मिलाकर उसको क्या करेंगे, निलंबन बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसके कण बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ से इसको डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए निलंबित कणों के आकार को कोलाइडी कणों के आकार में बारीक पहले क्या किया जाता है, पीसा जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप निलंबन के कण कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि जो रेत का विलयन है, ठीक है, रेत को पानी में घोल दीजिए तो वो क्या बन जाता है, निलंबन बन जाता है। तो सबसे फर्स्ट तो हमको ये करना है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस साइड से उसको डाला जाता है, फिर क्या बन जाता है, उसके सॉल बन जाते हैं या फिर कोलाइडी कण बन जाते हैं, वो अंदर जाके पिस जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा। तो धात्विक सॉल बनाने की ये सबसे आधुनिक विधि है। ठीक है, अभी का जो है न्यू वाला मेथड है। तो लॉगविन ने बताया कि अल्ट्रासोनिक कंपन, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की आकृति सुनाई पड़ने वाली ध्वनि से अधिक होती है। मतलब अभी जो आपको मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है उस ध्वनि का जो साइज है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का जो आकृति होता है, ध्वनि का जो आकार होता है वो बड़ा होता है तथा यह बड़े निलंबन कणों को कोलाइडी निकाय के रूप में तोड़ने में सक्षम होता है। ठीक है, इस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा जो बड़े बड़े कण होते हैं कोलाइडी विलयन के, उसको वो क्या करता है, छोटे कणों में तोड़ देता है। ठीक है, क्लाउस ने मरकरी के सॉल को उच्च आवृत्ति के अल्ट्रासोनिक कंपनों का उपयोग करके तैयार किया। ठीक है, जो मरकरी का जो कोलाइडी विलयन या फिर सॉल प्राप्त हुआ उसको इसी मेथड के द्वारा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन तेल के द्वारा होते हुए उस पात्र में जिसमें मरकरी रखा है टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मरकरी रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जेल है और ये जो है जनरेटर है। अब इस जनरेटर से जो ध्वनि निकल रही है या फिर कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो निकल रहा है उससे क्या होता है कि ये यहाँ पे जहाँ पे मरकरी रखा है इस दीवार में जाकर टकरा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मरकरी रखा है, इसकी दीवारों में जाकर टकरा रहे हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है। ठीक है, तो मरकरी के तथा मरकरी के बादल उत्पन्न होते हैं जिससे मरकरी का क्या बन जाता है, सॉल बन जाता है। ये इसे टकराता है, यहाँ पे बादल का निर्माण होता है और मरकरी का सॉल बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने परिक्षेपण माध्यम के 4 विधियों के बारे में पढ़ा। विद्युत परिक्षेपण या उसी को ब्रेडी की आर्क विधि कहा जाता है, पेप्टिकरण, थर्ड यांत्रिक परिक्षेपण और चौथा जो है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा परिक्षेपण। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे संघनन विधियों के बारे में।